हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, हैबिट्स एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन द गोल्ड फिश एंड द स्वॉरटेल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे गोल्ड फिश को। जो गोल्ड फिश है वो कॉमन नेम है और जो गोल्ड फिश का साइंटिफिक नेम है वो है कैरियोसिस ओरेटस। सो लेट्स स्टार्ट। The goldfish is a freshwater fish in the family of Caripinidia of order Caripiniformes. It is one of the most commonly kept aquarium fish की जो गोल्ड फिश है वो एक फ्रेश वाटर फिश है और ये कॉमनली फाउंड होती है किसी भी एक्वेरियम में और इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं डेकोरेटिव पर्पज से, जैसे कि एक्वेरियम्स होते हैं हमारे तो उसके लिए हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। So, a relatively small members of the carp family, the goldfish is native to the East Asia. और जो गोल्ड फिश है जो ये नेटिव, इसका जो नेटिव है वो है ईस्ट एशिया। सो अब करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी। गोल्ड फिश है द वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड सेंसेस ऑफ विजन इन फिश। कि अभी तक हमने जितनी भी फिशेस पढ़ी है तो हमने ये पाया है कि जो गोल्ड फिश है उसमें सबसे ज़्यादा सेंस ऑफ विजन का है। सो गोल्ड फिश है 4 kinds of cone cells which have representatively sensitive to different colors दैट आर रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट। कि जो गोल्ड फिश है उसमें 4 टाइप्स के कौन सेल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उसके सेंस एरिया को फॉर द डिफरेंट कलर्स, जैसे कि हो गए रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्ट्रावायलेट कलर। अब नेक्स्ट है गोल्ड फिश ग्रो टू हैव 5 fins इंक्लूडिंग 2 पेक्टोरियल फिन्स, 2 pelvic fins एंड 1 anal fin एंड 1 caudal fin। कि जो गोल्ड फिश होती है उसमें टोटली 5 फिन्स होते हैं, जो कि 2 होंगे उसमें पेक्टोरियल फिन और 2 ही होंगे उसमें पेल्विक फिन और 1 होगा उसमें एनाल फिन और 1 होगा उसमें कॉडल फिन। अब नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव स्केल्स ऑन देयर हेड। गोल्ड फिश हैव एन इलोंगेटेड स्टॉकी फुटबॉल शेप्ड बॉडी। कि जो गोल्ड फिश होती है उनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड और स्टॉकी होती है और जो उसका शेप होता है बॉडी का वो लाइक फुटबॉल की तरह होता है। और जो गोल्ड फिश होती है उनके हेड पे कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि अडल्ट गोल्ड फिश आर अ येलो ऑरेंज कलर एंड पोजिस ट्रांसपेरेंट फिन। कि जो गोल्ड फिश होती है वो मेनली येलो ऑरेंज कलर में होती है और जो उसके फिन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ये रहा गोल्ड फिश का डायग्राम, आप देख सकते हैं। इसमें लेटरल फिन भी आपको शो किया गया है और साथ में डॉर्सल फिन भी शो किया गया है और आई है, इसमें नेरस है, स्केल्स भी इसमें शो किए गए हैं, एनाल फिन है, पेल्विक फिन है, पेक्टोरियल फिन है और कैडल फिन भी है। और ये है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका हैबिटेट। गोल्ड फिश मेनली ऑक्यूपाई फ्रेश वाटर एंड वेट लैंड इन टेम्परेट रीजन। की जो गोल्ड फिश होती है वो मेनली फाउंड होती है फ्रेश वाटर में और टेम्परेट रीजन में। दे टेंड टू बी लिव्ड इन बॉडीज ऑफ वाटर विद स्लो और नो मूवमेंट। कि ये मेनली वाटर की बॉडीज़ में रहती हैं और जो ये प्रिटेंड करती है कि उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब कि इनमें अगर मूवमेंट होगी भी तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट होगी इनमें, या तो फिर मूवमेंट बहुत रेयरली करती है ये। दिस इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्स एंड एक्सेट्रा। कि ये मेनली फाउंड होगी हमें रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्वैम्स हो गए और स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। गोल्ड फिश टिपिकली लिव एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर। की जो गोल्ड फिश होती है वो जो पानी की उसकी डेप्थ होती है वो लगभग 10 मीटर्स की होती है। गोल्ड फिश अनेबल टू लिव इन टेम्परेचर 0.10 डिग्री सेल्सियस बट कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज हाई 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। कि जो गोल्ड फिश होती है उसके लिए जो टेम्परेचर होता है बनाया हुआ, मतलब जो उसके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है वो है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। उसमें इतनी पावर होती है कि वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है। अब है हैबिट्स। दीज फिश आर ऑफ्टन मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड डाउन। कि जो ये गोल्ड फिश होती है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है डस्क और डाउन एरियाज में। गोल्ड फिश आर अ सोशल फिश, दे शुड बी केप्ट इन पेयर्स ऑफ 2 और मोर। कि जो गोल्ड फिश होती है वो सोशल फिश होती है और हम इनको हमेशा पेयर्स में रखते हैं। जब भी हम कहीं एक्वेरियम में देखेंगे या कहीं हम रिवर में देखेंगे, पॉन्ड्स में देखेंगे तो ये मेनली पेयर्स में ही रहना पसंद करती है ज़्यादा। So, goldfish have a memory span at least 3 months and can distinguish between different shapes, color and sound. कि जो गोल्ड फिश होती है जो उसका मेमोरी स्पैन होता है वो 3 मंथ्स का मेमोरी स्पैन होता है, यानी कि वो 3 मंथ्स तक की इस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर कर सकती है और ये यानी ये डिस्टिंग्विश होती है डिफरेंट शेप्स में, कलर्स में और साउंड्स में। अब नेक्स्ट है गोल्ड फिश ब्रीड वेरी ग्रेटली इन साइज, बॉडी शेप एंड फिन कन्फिग्रेशन। कि जो गोल्ड फिश होती है वो वेरी करती है साइज में, बॉडी में, शेप में और फिन कन्फिग्रेशन में और साथ ही साथ कलरेशन में भी। दैट इज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राउन एंड ब्लैक।
कि ये वेरीज कर सकती है कलर कम्बिनेशन में, जैसे कि वाइट हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्राउन रेड ब्राउन हो गया एंड ब्लैक हो गया। अब हम पढ़ेंगे गोल्ड फिश का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। मेल एंड फीमेल गोल्ड फिश डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कंसिडर्ड बी सेक्शुअली डायमॉर्फिज्म। कि जो मेल गोल्ड फिश होती है और जो फीमेल गोल्ड फिश होती है वो देखने में सेम नहीं होती है। क्योंकि वो देखने में सेम नहीं होती है तो उनके बीच में होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो फर्स्ट होएगा उसमें उनका साइज डिफरेंस। In some cases, you may be able to identify the gender just by looking at its overall size. कि कुछ केसेस में जो गोल्ड फिश होती है हम साइज से ही पता लगा सकते हैं। और जब हम गोल्ड फिश को देखेंगे तो उसका ओवरऑल साइज से हम पता लगा देंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। The female variety tends to be slightly more rounded than male and just bigger in general. कि जो फीमेल होती है वो होगी बड़ी अकॉर्डिंग टू द मेल, और जो मेल होगा वो होगा छोटा, और जो फीमेल होती है वो स्लाइटली होती है ज़्यादा। अब नेक्स्ट है इसमें पैक्टोरियल फिन्स। इन फुली ग्रोन मेल गोल्ड फिश यू हैव नोटिस दैट द पैक्टोरियल फिन्स नॉट ओनली आर यूजुअली मोर सिग्निफिकेंट इन लेंथ बट ऑफ्टन आर मोर थिक एंड शार्प इन अपीयरेंस एज वेल। कि जो मेल गोल्ड फिश होती है हमने उसमें नोटिस करा होगा कि जो उसके पैक्टोरियल फिन्स होते हैं वो ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंट लेंथ होती है, और वो एज़ कम्पेयर टू द फीमेल वो मोर थिक होते हैं और मोर शार्प होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा anal region differences. You may be able to distinguish difference in the anal region of male and female goldfish. In female goldfish, the opening tends to jut out, while it usually more hollowed in the males. कि हम जो मेल और फीमेल का एनाल रीजन होता है हम उसको देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेल है और कौन सा कौन सा मेल है और कौन फीमेल है। क्योंकि इन फीमेल जो उनका एनाल रीजन होता है वो ओपन होता है एज कम्पेयर टू द मेल्स के, और जो मेल का होता है वो हॉलो होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन द स्वॉटेल और इसके करैक्टरिस्टिक्स। जो स्वॉटेल है उसका साइंटिफिक नेम है ज़ाइफोफोरस हेलेरी, जिसकी स्पेलिंग है XIPHOPHORUS और HELLERII। सो अब हम करेंगे इसका जनरल करैक्टर। The male green swordtail grows to a maximum overall length of 14 cm and the female 16 cm. कि जो ग्रीन स्वॉर्टेल फिश होती है जो मेल होता है उसकी लेंथ होती है 14 सेंटीमीटर और जो फीमेल होती है उसकी लेंथ होती है 16 सेंटीमीटर। द नेम स्वॉर्टेल इज ड्राइव फ्रॉम द इलोंगेटेड लोअर लो ऑफ द मेल कॉडल फिन, और जिसको हम बोलते हैं टेल फिन भी। कि इस फिश का नाम स्वॉर्टेल इसलिए पड़ा है क्योंकि जो मेल है उसके जो कॉडल फिन है वो जो उसकी कॉडल फिन की लोअर लोब है वो बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड है नीचे को। Sexual dimorphism is moderate with the female being larger than the male but lacking the sword. कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा मेल और फीमेल में वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं मेल और फीमेल को, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा अभी कि जो मेल होता है उसकी जो लोअर लोब होती है यानी कि जो उसका कॉडल फिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, और जो फीमेल होती है वो लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल। और समटाइम क्या फीमेल्स में जो कॉडल फिन होती है वो लैक होती है, क्योंकि मेल में तो ये इलोंगेटेड होएगी बट जो फीमेल है उसमें इलोंगेटेड नहीं होएगी। द मेल स्वॉटेल इज येलो, द वाइल्ड फॉर्म इज अलाइव ग्रीन इन कलर विद अ रेड और ब्राउन लेटरल स्ट्रिप्स एंड स्पेकलेस ऑन द डॉर्सल्स एंड समटाइम्स कॉडल फिन्स। कि जो मेल स्वॉर्ड होता है वो येलो होता है कलर में, और जो उनकी वाइल्ड फॉर्म होती है वो होगी कलर में ग्रीन या रेड और ब्राउन, और जो उसके लेटरल साइड होगी वो स्ट्रिप की तरह होगी या स्पेकलेस होगी, और जो डॉर्सल होगी डॉर्सल में भी इसके स्पेकल्स बने होते हैं, समटाइम कॉडल फिन में भी होते हैं। अब नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रॉपिकल एक्वेरियम फिश द ग्रीन स्वॉर्टेल हैज़ बीन ब्रीड इनटू द वेरियस हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ द एक्वेरियम हॉबी ड्यू टू इट्स हार्डिशियस एंड सुइटेबिलिटी फॉर कम्युनिटी टैंक्स। कि जो ग्रीन स्वॉर्टेल है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ट्रॉपिकल एक्वेरियम फिश के नाम पे, मतलब ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, और जो ग्रीन स्वॉर्टेल है वो ब्रीड है एक बहुत सारे हाइब्रिड फॉर्म की, और ये बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल होती है कम्युनिटी टैंक्स के लिए। द मेल इलोंगेटेड कॉडल फिन्स हैव बीन फाउंड टू सिग्निफिकेंट अफेक्ट देयर चांसेस एट मेटिंग। कि ड्यू टू द लार्ज या इलोंगेटेड कॉडल फिन ऑफ द मेल उनके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं मेटिंग करने के।
अब नेक्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन स्वॉटेल। स्वॉटेल आर अ पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश। की जो स्वॉटेल है वो एक फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिश है। दे आर नेम्ड फॉर अ पॉइंटेड एक्सटेंशन विच ग्रो ऑफ द बैक ऑफ देयर टेल फिन। कि उनका नेम इसलिए स्वॉटेल पड़ा है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ देयर टेल फिन। देयर आर सेक्शुअल डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्वॉटेल। जो मेल और फीमेल स्वॉटेल है उनमें बहुत ज़्यादा सेक्शुअल डिफरेंसेस है। ओनली मेल स्वॉटेल हैव बीन टेल फिन एक्सटेंशन, फीमेल हैव अ राउंडेड टेल फिन। कि जो मेल होता है सिर्फ उसमें ही एक्सटेंशन होती है टेल फिन की, और जो फीमेल होती है उसमें एक्सटेंशन नहीं होती है, उसमें राउंडेड टेल फिन होती है। फीमेल बॉडीज आर ऑल्सो मोर राउंडेड, फुलर एंड अबाउट 1/2 इंच लॉन्गर एट मैच्योरिटी। और जो फीमेल बॉडी होती है वो राउंडेड होती है और फुलर लगती है वो देखने में, और साथ ही साथ जब वो मैच्योरिटी हो जाती है उस फीमेल में तो वो 1/2 इंच लॉन्गर लगती है मेल से। और आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल का डायग्राम, और ये रहा हमारा मेल स्वॉटेल जिसकी जो टेल फिन है वो नीचे को उसकी एक्सटेंशन हुई है, आप देख सकते हो।